श्री गणेशाय नमः। बंधुओं, पुण्यात्माओं, हमारा देश भारतवर्ष राम कृष्ण का देश रहा है, ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ पर भय का कोई स्थान नहीं। स्वयं राम ने सिखाया है हमें कि जनता भय मुक्त रहे। भय मुक्त होकर सरकार से प्रश्न कर सकती है जनता, परंतु आज ऐसी स्थिति नहीं है। बंधुओं, आप कहिएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बंधुओं कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आम जनता पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बंधुओं, लगने लगा था कि जब आम जनता मोटरसाइकिल ज़्यादा खरीद कर चलाने लगी थी तो लगने लगा था कि शायद आम जनता विकास करने लगी है, परंतु यह दिखावा था राम राज्य का। असलियत तो यह बात थी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर आम जनता जो कमा रही है उसको चूसते चले जाएं, चूस लिए जाएं। अंदर में बात कुछ और बाहर में कुछ, जैसे हाथी के दांत, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। यही बात तो है। बंधुओं, तुलसीदास बाबा कहते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नास। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि जिस राज में सचिव भय के कारण प्रिय बोलेगा वह राज खत्म हो जाएगा, उस राज का राजा भी नष्ट हो जाएगा। और जिस राज में वैद्य भय के कारण प्रिय बोलेगा उस राज में मरीजों का तन खत्म हो जाएगा, यानी मरीज मरते चले जाएंगे। और जिस राज में गुरु भय के कारण प्रिय बोलेंगे उस राज में धर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि धर्म की रक्षा गुरु ही करते हैं, संस्कार की रक्षा गुरु ही करते हैं, बच्चों को पढ़ाते सिखाते गुरु ही हैं, नई पीढ़ी का निर्माण गुरु करते हैं। और गुरु इस देश में भय मुक्त नहीं है। जब गुरु जी कोई काम करने लगते हैं, बच्चे को पढ़ाने लगते हैं अच्छी तरीके से, तो सरकारी काम उनके ऊपर लोड कर दिया जाता है। गुरु जी भय मुक्त होकर पढ़ा नहीं पाते, वे डरते रहते हैं कि सरकारी काम छोड़ देंगे तो फिर उधर से सज़ा मिल जाएगी। और जनता तो साथ देती नहीं है, जनता उल्टे शिक्षक को दोष देती है। भाइयों बहनों, पुण्यात्मा, सोचने समझने की बात है। शिक्षक की गलती कहीं नहीं है। आप ध्यान से देखें, सरकार उसे पढ़ाने का अवसर ही नहीं देती है, सरकारी कामों में उलझाए रखती है, एक एक सूचना को 5-5, 10-10 बार मांगती है। गुरुजी क्या करेंगे? अधिकांश तो गुरुजी उसी को तैयार करने में लगे रहते हैं। जैसे वैदिक काल में गुरु स्वतंत्र थे तो धर्म की रक्षा होती थी, उस समय संस्कार कितने अच्छे थे। आज हमारे बच्चे, आपके बच्चे देख लीजिए कि उनके पास कितने संस्कार हैं। बहुत सारे बच्चे समाज में गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, बोलने का ढंग नहीं है, तमीज नहीं है। देख लीजिए, गुरु जब भय मुक्त नहीं है, भय युक्त हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है कि संस्कार का नाश हो रहा है, धर्म का नाश हो रहा है। बंधुओं, हमारे यहाँ चिकित्सक चाहते थे कि जब पहला केस कोरोना का चीन में आया तो वायुयान बंद हो जाए, वायुयान सेवा बंद हो, ताकि वहाँ से कोरोना यहाँ नहीं आए, भारतवर्ष में नहीं आए। लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दी। शिक्षक क्या करे? भय के कारण दबाव नहीं दे सके, फलता आज कोरोना पैर पसार लिया। तो शिक्षक भय मुक्त होकर काम नहीं कर रहे। सरकारी हॉस्पिटल्स में देख लीजिए, सरकारी अस्पतालों में देख लीजिए, सुविधाएं नहीं हैं, दवाएं आती है कहाँ चली जाती हैं। पंचायतों में सरकारी अस्पतालें हैं, परंतु वहाँ पर सुविधा नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर नहीं बैठते हैं,
सरकार क्या कर रही है? हमारी आपकी चुनी गई सरकार ना है बंधुओं, परंतु हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। क्यों? आखिर लोकतंत्र है, जनता मालिक है, जनता को अपने नौकर से भी प्रश्न पूछने का हक यहाँ नहीं। जब जासूसी कांड हुआ बंधुओं, तो जासूसी कांड की जांच कराने की मांग विपक्ष कर रहा है, सरकार क्यों नहीं स्वीकार कर रही है? सरकार उस मामला को तुल दे रही है, स्वीकार कर लेगी, जांच करा लेगी, निष्पक्ष सरकार हो जाएगी, कोई बात नहीं है। फिर ऐसा क्यों कर रही है? इसीलिए तो मामला इतना बढ़ रहा है। पूर्व के समय में जब यही बीजेपी विपक्ष में हल्ला करती थी तो वह सरकार स्वीकार करती थी, जांच कराती थी, लेकिन यह बीजेपी जांच नहीं कराती है, हल्ला करवाती है और उल्टे आरोप विपक्ष पर मरती है। बंधुओं, सोचने का सवाल है। यहाँ पर हमारे प्रतिनिधि जो चुनकर हम दिए हैं, वे प्रतिनिधि भी भय मुक्त नहीं है। सभी कुछ लोग जो भय का राज चला रहे हैं। बंधुओं, इसी प्रकार सचिव डरे हुए हैं, मंत्री डरे हुए हैं। हमारे देश का हालत देख लीजिए खराब हो रहा है, मुद्रा की स्थिति नीचे गिर गई है, बहुत नीचे गिर गई है। हमारा देश गरीब होता जा रहा है। बहुत सारे सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कर दिया गया है, स्कूलों को प्राइवेट कर दिया गया है, बहुत सारे को, सभी स्कूल प्राइवेट होने की आशा है। और इधर देखिए रेलवे को, उसके कुछ भाग को प्राइवेट कर दिया गया है, बहुत सारे शिक्षण संस्थानों को प्राइवेट कर दिया जा रहा है, लाल किला को भाड़े पर लगा दिया गया। देख लीजिए बंधुओं, जब सभी कुछ प्राइवेट कर दिए जाएंगे, निजी मालिक के हाथों में दिए जाएंगे, तो आम जनता पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। गरीब के बच्चों को पढ़ना, गरीबों को जीना मुश्किल हो जाएगा, आम जनता का जीना मुश्किल हो जाएगा। बंधुओं, सोचने की बात है, समझने की बात है। अपना हक ले, भय का जो राज है उसको खत्म करें। जय श्री राम।